Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो बच्चों, की हाल चाल? सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके नए यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में। और सभी लोग फटाफट जल्दी से लाइव क्लास में आ जाइए और अपने दोस्तों को शेयर कर दो और सभी क्लास में जोड़ लो और क्लास को जल्दी से लाइक कर दो सभी लोग। ठीक है, तो जल्दी से क्लास में आ जाइए सभी लोग और सभी को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से क्लास फटाफट आ जाइए आप लोग, क्योंकि आज हम लोग बहुत सारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़ जाइए। और मैं आज आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूं, तो जल्दी करिए, जल्दी से लोग क्लास में आ जाइए फटाफट। जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दो और सभी क्लास में जोड़ लो। ठीक है, जल्दी करिए सभी को। लास्ट टाइम हम लोग बहुत सारा चीज़ सीखे थे, अभी उसके आगे सीखने वाले हैं। जल्दी सभी लोग आ जाइए, जल्दी क्लास में, जल्दी करिए। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। तो ध्यान से आप सोचिए और अपनी जहन में क्या करना है, उसको उतार लेना है। आपको ध्यान सुनना है और अपनी जहन में उतार लेना है। ठीक है, तो ध्यान सुनना है आपको। जीवन में सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है, जीवन में सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब लोग कहते हैं तू ये काम नहीं कर पाएगा और आप वही काम करके दिखाते हैं। जीवन में सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब लोग कहते हैं तू ये काम नहीं कर पाएगा और आप वही काम करके दिखाते हैं। तो इसी ऊर्जावान, इसी मोटिवेशन के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और सभी लोग फटाफट क्लास में आ जाइए। ठीक है, पड़ोसी ने कहा था ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, पड़ोसी ने कहा था ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, वक्त आएगा ये लड़का तेरी औकात से बाहर जाएगा, वक्त आएगा ये लड़का तेरी औकात से बाहर जाएगा। तो आपको भी अपनी औकात से बाहर जाना है, अनलिमिटेड तक जाना है। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज को जो टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे क्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट का नियम। ये इसी का नाम ये भी होता है, इसी का नाम धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, एग्जाम में कई बार आए हैं। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में बायोट सेवर्ट लॉ, बायोट सेवर्ट लॉ। ठीक है, बायोट सेवर्ट लॉ कर लीजिए, इसको हेडिंग कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोट सेवर्ट लॉ, बायोट सेवर्ट, ध्यान रखना है मीनिंग आपको इंग्लिश में बायोट और सेवर्ट याद रखना है, ऐसे सेवर्ट। ठीक है, बायोट सेवर्ट लॉ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हेडिंग बनाइए, बायो सेवर्ट का नियम, बायोट सेवर्ट लॉ, धारावाही चालक कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमने यहाँ पर MI लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आप इसको स्क्रीन पर देखो, स्क्रीन पर कई बार आया है, वो हम पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखना। तो एग्जाम में पूछा था धारावाही चालक कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित बायो सेवर्ट नियम की व्याख्या कीजिए। और जो है चुंबकशीलता का मात्रक वीमा भी लिखना है। 2017 में, 2011 में, 2013 में, 17 में, 18 में, 15 में कई बार ये एग्जाम में बना हुआ है। ये टॉपिक कई बार एग्जाम में बना हुआ है, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। सो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, आगे चलते हैं। तो अब इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ठीक है, हमने कहा सर्वप्रथम क्या, ओस्टर्ड के प्रयोग के आधार पर, तो लिखेंगे सर्वप्रथम ओस्टर्ड के प्रयोग के आधार पर बायो तथा सेवर्ट ने, दो वैज्ञानिक हैं, बायो तथा सेवर्ट ने, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की
व्याख्या की, चुंबकीय क्षेत्र की व्याख्या की। सर्वप्रथम ओस्टर्ड के प्रयोग के आधार पर, जो ओस्टर्ड ने प्रयोग बताया था 1820 में, उसके आधार पर क्या किया, बायो और किसने, सेवर्ट ने चुंबकीय क्षेत्र की व्याख्या की या उसके सूत्र की व्याख्या की, उसका सूत्र का निगमन किया, वही चीज। ठीक है, इतना लिखिए। फिर इसका डायग्राम देखिए आप लोग, इसको लिखिए जल्दी से और इसका डायग्राम देखिए, नोट कर लो, इतना नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और ये डायग्राम देख लो इसका। ठीक है, ध्यान से देखना डायग्राम। अच्छा, इसको हटाना पड़ेगा, तो ये पहले इतना लिख लो, फिर ये हटा देते हैं। जल्दी से लिखो इसको। ये हेडिंग बनाओ, बायो सेवर्ट ला धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। सर्वप्रथम ओस्टर्ड के प्रयोग के आधार पर बायो तथा सेवर्ट ने चुंबकीय क्षेत्र की व्याख्या की या चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र का निगमन किया। इसको लिखो जल्दी से, जल्दी करो। हो गया इतना? चल, इसको हटाते हैं। ये हेडिंग याद रखना आप लोग, बायो सेवर्ट का नियम या धारावाही चालक कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखो डायग्राम, देखो इसका डायग्राम, ध्यान देखना डायग्राम। ठीक है, मान लो ये क्या है, मान लो ये ए बी तार है, मान लो ये ए है और ये बी है, ये कोई क्या है, तार है। ठीक है, अब मान लो यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है, ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक का मान लो डेल्टा एल है। क्या है, डेल्टा छोटका वाला एल, ये क्या लंबाई है, डेल्टा एल लंबाई है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर क्या है, एक बिंदु है, ओ बिंदु है, ओ से यहाँ पर जो है एक पॉइंट है, ये एक भाग है यहाँ पर। ठीक है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, स्मॉल आर है, स्मॉल क्या है, आर है। ठीक है, और यहाँ पर ये बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है, एंगल थीटा, एंगल कोण थीटा बना रहा है। ठीक है, तो ये डायग्राम जल्दी से बनाइए। ए बी तार है और यहाँ से ओ से लेकर के, मान लो इस पॉइंट का नाम रख लो, चाहे तो पी रख लो, इस पॉइंट का चाहे नाम रख लो, पी रख लो, इस पॉइंट का नाम पी रख लो चाहे तो। ठीक है, पी रख लो, बना लो डायग्राम जल्दी से, फटाफट जल्दी डायग्राम बना लो आप लोग, बना लो। ठीक है, देखो हमने कहा ये ए बी तार है, मान लो हमने यहाँ से आई धारा दिया, स्मॉल आई धारा, चलो यहाँ पर दिखा दे रहे धारा, ये धारा जा रहा है इस नीचे से, ये कैसा धारा है, स्मॉल आई, चाहे आप स्मॉल आई रखिए चाहे कैपिटल आई, इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा धारा है, स्मॉल आई। जैसे ही जाएगा इसके चारों ओर क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र, कुछ इस तरह से यहाँ धारा जाएगा, ऐसे धारा जाएगा करंट, तो करंट के चारों ओर क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो यही इसी की व्याख्या करना है, इसी क्या करना है, व्याख्या करना है। ठीक है, चल इतना कर लो डायग्राम, डायग्राम जल्दी बना लो। ए बी तार है, यहाँ से स्मॉल आई धारा बह रहा है, ये आई धारा जा रहा है, ध्यान रखना है, आई धारा, ये आई धारा है जो जा रहा है, नीचे से कैसे जा रहा है, ऊपर की ओर। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर, ध्यान रखना। ठीक है, इस तार का लंबाई हमने यहाँ से यहाँ तक अल्पांश लंबाई dl माना है, डेल्टा एल माना है, ये लंबाई है, ध्यान रखना आप लोग। और बाकी यहाँ से यहाँ तक एंगल, ये कोई पॉइंट है पी पॉइंट, और जो क्या हो रहा है यहाँ पर हमको बी का मान, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, याद करो हमने पढ़ाया था इसको। ठीक है, चलिए तो लिखिए, माना एक धारावाही तार ए बी है, जिसमें स्मॉल आई धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, तार की अल्पांश लंबाई डेल्टा एल है, स्मॉल एल है तो स्मॉल एल ले लो, डेल्टा एल है।
बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है, जो थीटा कोण पर है, जो थीटा कोण पर है, इस एंगल पर है, इतना नोट कर लीजिए। माने एक धारावाही तार AB है जिसमें स्मॉल आई धारा से नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, और इसका अल्पांश क्या है, DL है, डेल्टा L है, इसका लंबाई हमने कहा क्या है, DL है, डेल्टा L है, ठीक है, ये देखिए डेल्टा L है इसका लंबाई। फिर हमने कहा कि यहाँ से हो क्या रहा है, हमने कहा कि यहाँ से इसका मध्य बिंदु O है, O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है और ये थीटा एंगल पर जुड़ा है। इतना नोट करिए, यहाँ से यहाँ तक का नोट करिए, जल्दी से नोट करो। एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन कतई जहर सवाल, ठीक है, ये क्या है, कतई जहर सवाल है। हो गया इतना, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये क्या है दोस्तों, ये कतई जहर सवाल है और एग्जाम में पक्का छपेगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर साल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। तो हमने कहा माना एक तार AB है, AB एक तार है, AB क्या है, एक तार है, जो धारा जा रहा है, हमने कहा जिसमें I धारा, ये देखो धारा जा रहा है, ऐसे नीचे से कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, स्मॉल I धारा जा रहा है, ऊपर की ओर जा रही। तार का अल्पांश क्या है, डेल्टा L है, तो डेल्टा L है, ठीक है। बिंदु O से, ये जो बिंदु O है, ठीक है, यहाँ देखो O है ना, हमने O लिखा है, O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जो थीटा कोण पर है। ये जो एंगल बना कितना एंगल है, थीटा कोण बना हुआ है, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, क्या लिखा हुआ है, थीटा कोण है। चलिए हो गया इतना, आगे बढ़ते हैं, इसको हटा दिया जाए। अब देखो लिखेंगे, अतः चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। देखो आपको 4 पॉइंट याद रखना है, 4 पॉइंट। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, ये विद्युत धारा के समानुपाती होता है। पहला चीज क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, ठीक है, क्या होता है, विद्युत धारा के समानुपाती होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र है क्या है, विद्युत धारा के समानुपाती होता है, पहला पॉइंट। तो लिख लीजिए आप लोग, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के समानुपाती होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कर लीजिए, दूसरा पॉइंट जो B है, धारा के समानुपाती है, जितना धारा बढ़ाएंगे उतना B बढ़ेगा। अगर धारा ज्यादा होगा तो ये जो क्षेत्र है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी ज्यादा बनेगा, ठीक है। दूसरा जो लंबाई है, लंबाई के भी समानुपाती, तो B प्रोपोर्शनल डेल्टा L, ठीक है। तो लिखेंगे ये चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। इतना हो गया, 2 पॉइंट लिख लीजिए। अब देखो तीसरा पॉइंट भी होगा, ये डायग्राम हटा दे रहे हैं, वैसे आप लोग बना लिए होंगे, तो ध्यान रखना है इसको, ठीक है। पहला B प्रोपोर्शनल I, दूसरा B प्रोपोर्शनल डेल्टा L। जितना लंबाई जो तार है उसकी लंबाई बढ़ाएंगे तो B का मान बढ़ेगा, ठीक है। लंबाई जितना बढ़ाएंगे उतना B का मान बढ़ेगा, ध्यान रखना है। एंड धारा जितना बढ़ाएंगे उतना B का मान बढ़ेगा। तो तीसरा चीज ध्यान रखो, तीसरा जो एंगल थीटा था वहां पर साइन J इंक्रीज करता है, जो क्या होता है B के समानुपाती। तो लिखेंगे B
प्रोपोर्शनल साइन थीटा। ठीक है, तो लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कोण की ज्या के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, एक और पॉइंट, चौथा पॉइंट, जो दूरी था वहां से यहाँ पी ओ पी के बीच दूरी किया स्मॉल आर, तो लिखेंगे बी प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, 1/r छोटका वाला r स्क्वायर। तो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र r दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इतना चीज नोट कर लीजिए। देखो आपको 3-4 चीज याद रखनी है, बी प्रोपोर्शनल आई, बी प्रोपोर्शनल डेल्टा एल, बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा और बी प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए जल्दी से, जल्दी से नोट करिए इतना। यहां पर व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है, मतलब उसका उल्टा, वर्ग का उल्टा होता है, ध्यान रखना है। बी प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, ये 1 है और अपान में r स्क्वायर है। ठीक है, मतलब जितना एंगल बढ़ाएंगे उतना अधिक बी का मान बढ़ेगा। एंड ध्यान रखना, जितना दूरी बढ़ाएंगे तो दूरी बढ़ेगा तो बी का मान घटेगा, और अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। दूरी कम तो बी का मान ज्यादा, ध्यान रखना। ठीक है, 4 चीज याद रखना है। इसको लिख लो जल्दी से, फिर बताते हैं। पहला पॉइंट ये है चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती। दूसरा पॉइंट ये है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो हमने कहा जो डेल्टा एल अल्पांश लंबाई उसके समानुपाती, लंबाई बढ़ाएंगे बी का मान बढ़ेगा। तीसरा साइन थीटा के तो ज्या के समानुपाती होता है, जितना एंगल बढ़ाएंगे उतना अधिक बी का मान बढ़ेगा। आर दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो दूरी का मान बढ़ेगा तो बी का मान घटेगा, और अगर दूरी कम होगा तो बी का मान बढ़ेगा। ठीक, ये हो गया होगा। देखो यहाँ पर ये 4 चीज याद रखना है, ये चारों याद रखना है। ठीक है, तो लिखेंगे चारों को एक साथ करने पर, एक साथ करने पर क्यों करेंगे, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी, तो पूरा आता है क्या है, बी प्रोपोर्शनल, पहले क्या था आई था तो आई, फिर था डेल्टा एल, डेल्टा एल, फिर साइन थीटा तो साइन थीटा, और अपान किया आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर। ठीक, जैसे ही चिन्ह हटाएंगे तो क्या होगा, बराबर आएगा, और कोई कोई कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर आता है μ0/4 आता है। ठीक है, इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा और अपान आर स्क्वायर, अपान आर स्क्वायर। यही क्या है, यही बायो सेवर्ट का नियम है, यही बायो सेवर्ट का नियम है, यही बायो सेवर्ट का क्या है, नियम है। इतना नोट कर लीजिए, यही क्या है बायो सेवर्ट का, जो बायो सेवर्ट का नियम है, उन्होंने यही फार्मूला बताया था। ठीक है, यही फार्मूला बताया था, ध्यान रखना है आपको, यही बायो सेवर्ट का नियम है। इतना नोट करिए जल्दी से, जल्दी से नोट करिए आप लोग, जल्दी से फटाफट नोट करो। इधर वाला हटा देते हैं, तो बहुत पहले बताए थे ना, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अब देखो यहाँ पर, यहाँ जो आया है फार्मूला, यहाँ जो है फार्मूला, ये जो है, ये जो आया है, ये क्या है, नियतांक है, तो लिखेंगे यहाँ μ0/4 पाई एक नियतांक है, एक नियतांक है, कांस्टेंट है। इसका वैल्यू होता है
तो म्यू नॉट अपान 4 पाई बराबर लिख लीजिए वैल्यू 10 पावर माइनस 7। कितना लिख लेना है 10 पावर माइनस 7। ठीक है, और मात्रक भी लिख लेना न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये मान लिख लीजिए, ये मान आप लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, ये मान लिख लो। यहाँ पर म्यू नॉट अपान 4 पाई क्या है, एक नियतांक, जैसे याद करो कूलाम का नियम आया था, कांस्टेंट क्या आया था कि हटाया था 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या आता है म्यू नॉट अपान 4 पाई एक नियतांक है, इसका वैल्यू था 10 पावर माइनस 7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट ये है चुंबकशीलता है हवा, जैसे वहां पर एप्सिलॉन नॉट था विद्युतशीलता, यहाँ पर क्या हो जाएगा हवा निर्वात की चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लो। अगर इसका मान निकालोगे म्यू नॉट का तब क्या बनेगा, बनेगा म्यू नॉट बराबर, देखो इधर ये भाग में है ना, इधर अगर ये वैल्यू निकाले इसको इधर भेजेंगे तो मिल जाएगा क्या 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो इतना लिख लीजिए। म्यू नॉट क्या है, हवा निर्वात की चुंबकशीलता है, म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, ये वैल्यू इसको इधर भेज दिया हमने गुणे में तो मिल गया म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसका क्या है मात्रक है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, फटाफट जल्दी से इतना चीज नोट कर लो। ठीक है, फटाफट इतना चीज जो है जल्दी से नोट कर लो आप लोग। इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। ये फार्मूला मेन है आपका, बायोसेवर्ट का फार्मूला है, ये किसका कांस्टेंट का वैल्यू है, एंड ये है चुंबकशीलता का फार्मूला। ये सारे फार्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं और ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो है इधर वाला हटा दें, ओके हटा देते हैं। थोड़ा सा चीज और देख लें यहीं पर, देखो अगर चुंबकशीलता का इसका अगर ये मात्रक है तो इसका बीमा भी बनेगा, तो यहाँ पर लिख रहे हैं चुंबकशीलता का क्या वीमा निकालेंगे तो बीमी सूत्र निकालते हैं। ये न्यूटन है, न्यूटन का बनता है एम बल का MLT माइनस 2 और एम्पियर स्क्वायर है, इसका A2 बनेगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो मिल जाएगा क्या MLT माइनस 2 A माइनस 2। ठीक है, तो इतना नोट कर लो, इसको साफ साफ देख लो अच्छे से। हमने कहा न्यूटन है, यहाँ पर यहाँ न्यूटन है, न्यूटन क्या MLT माइनस 2, ये A एम्पियर स्क्वायर है A2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो मिल जाएगा क्या, यहाँ से मिल जाएगा वीमा इसका MLT माइनस 2 और A माइनस 2। ठीक है, ये इसका वीमा लिख लीजिए। किसका है, हवा निर्वात की जो चुंबकशीलता है म्यू नॉट का, इसका वीमा है, वीमी सूत्र, ये भी जानते रहना। एग्जाम में कई बार अगर एक नंबर का आता है कि चुंबकशीलता म्यू नॉट क्या है, चुंबकशीलता है, इसका मान 4.10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, और ये आप कांस्टेंट है, नियतांक है, इसका वैल्यू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, एंड इसका अगर वीमा पूछेगा MLT माइनस 2 A माइनस 2, हमने यहाँ से निकाल दिया है, ये कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो इसका वीमा आप लोग अच्छे से याद रखें, इतना काम कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, तुमने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको नोट कर लो आप लोग जल्दी से। तो
तो बी का वैल्यू चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला क्या है, बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल, ठीक, साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। म्यू नॉट अपान 4 पाई एक कांस्टेंट है, नियतांक है, इसका वैल्यू 10⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। यह म्यू नॉट यहाँ पर क्या है, हवाई निर्वात चुंबकशीलता है, इसका मान होता है 4/10⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। और इसका बीमा सूत्र होता है, चुंबकशीलता का बीमा सूत्र MLT-2A-2 होता है। तो आज हमने बहुत सारा चीज सीखा है। सो मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर याद रखना। एग्जाम में ये 5 नंबर का छपता है और हर साल आता है, गारंटी के साथ, ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज क्लास यहीं तक होने वाला है। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।